हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, चैप्टर 14 वाटर। आई एम योगेश सैनी, सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 14 है वाटर। इसको हम स्टडी करते हैं। हम पानी के बारे में सब जानते हैं। सपोज फॉर सम रीजंस योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक, इमेजिन व्हाट वुड यू हैपन। तो इसमें एक सिचुएशन दी है कि अगर हमें 1 बकेट ही मिले आपकी पूरी फैमिली को हर वीक के लिए, तो कैसा आपको लगेगा। मतलब हर दिन 1 बकेट अगर आप मिले, तो 1 बाल्टी पानी अगर सब एक मिले तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा मामला, जिसमें आपको कुकिंग भी करनी होगी, यूटेंसिल्स यानी बर्तन भी साफ़ करने होंगे, क्लॉथ्स भी, नहाना भी, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू। तो इस तरीके की चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या होगा अगर ज़्यादा लंबे समय तक हमें पानी नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। पीने के अलावा भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पानी का इस्तेमाल करते हैं। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे। क्या आपको कोई आइडिया है पूरे दिन में हम कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज़ करते हैं। ये देखिए फिगर 14.1 में कैसे लोग पानी का यूज़ कर रहे हैं। कोई कपड़े धो रहा है, कोई पानी भर रहा है, कोई उस पानी से नहा रहा है। और भी आजकल तो बहुत सारे यूज़ हम और भी पानी से करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ मच वाटर डू वी यूज़, कितना पानी हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें हमें देखना है। हम देखो किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं डेली यूज़ में। मग का, ग्लास का, बकेट का, या कोई कंटेनर जिसमें हम अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करके रखते हैं, उससे हम इसको मेज़र कर सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाई अ फैमिली इन अ डेली। तो आप देखो ड्रिंकिंग में, ब्रशिंग में, बाथिंग में, कपड़ों को धोने में, टॉयलेट्स में, क्लीनिंग फ्लोर, इन सब में कितना कितना वाटर यूज़ कर सकते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये सब इसके अंदर दिया गया है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। यू मे नो गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर। जब आप वो एक्टिविटीज़ करोगे तो आप जान पाओगे कि आपके गांव में, आपके शहर में कितना पानी हर ईयर में कितने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आप जान सकते हो। बुजू वंडर्स वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। आर देयर रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट गेट एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ डू दे मैनेज। बुजू का ये सवाल है कि सभी रीजन्स, जितने भी पार्ट है हमारी कंट्री का, सारे पार्टों में, सारे रीजन्स के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर जाता है, या कुछ पार्ट ऐसे भी है जिनके अंदर पानी नहीं जाता, या पहुंच नहीं पाता है, या सप्लाई कम है। तो ऐसे पार्ट्स के अंदर किस तरीके से वो लोग मैनेज करते हैं, ये सब वो चीज़ें उसने सोचा है। क्योंकि हमने क्या करना होता है, वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मैनी अदर फूड आइटम, सबको डेली इसको वॉश करना पड़ता है, इनको क्लीन करना पड़ता है। वी नो डैट सम ऑफ द फाइबर्स that we use for making fabric come from plants। हम जानते हैं कुछ ऐसे फैब्रिक्स भी होते हैं जो प्लांट से हमें मिलते हैं। इज़ वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दिस। वाटर की ज़रूरत नहीं है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर। वाटर इज यूज इन इंडस्ट्रीज। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं वाटर के यूज़ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़। तो हर चीज़ के लिए ऑलमोस्ट हम वाटर का यूज़ करते हैं। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट आल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। तो यानी हमारी पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं वाटर के आसपास भी है, तो हमें हर एक्टिविटीज़ के अंदर वाटर की ज़रूरत पड़ती है। पहली वांट टू टेल यू डैट अबाउट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ बुक। पहली ये बताना चाहती है कि जो हम पेज पढ़ते हैं बुक के, उसको ग्रो करने के लिए भी क्या चाहिए होते हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी 2 गिलास पानी लगता है। क्योंकि उससे उसका प्लांट्स आते हैं, पेड़ पौधे बनते हैं, और धीरे धीरे फिर उन्हीं से हम अपनी बुक्स, कॉपीज़ वगैरह बनाते हैं। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। अब हम सवाल ये आता है कि जो पानी का हम इस्तेमाल करते हैं, पानी आता कहाँ से है। सो लेट्स स्टार्ट। सो होप सो यू ऑल आर रेडी। सो लेट्स स्टार्ट। वेयर डू यू गेट द वाटर डेट यू यूज़। जो पानी हम यूज़ करते हैं कहाँ से आता है। सम ऑफ यू मे से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और अ हैंड पम्प। हम ये कह सकते हैं कि हम जो पानी है, पानी को हम वाटर जो होता है, इसको हम रिवर से, स्प्रिंग से, पॉन्ड से, कुएं से, हैंड पम्प के थ्रू इसको
निकालते हैं, यूज़ करते हैं। सम अदर्स माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, कुछ कहेंगे हमें ये टैप से मिलता है, जो नल होता है ना घर में, टूटियाँ होती हैं, उनसे मिलता है। हैव यू एवर वंडर व्हेन वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो पानी आता है वो टैप्स के अंदर भी कहाँ से आता है? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप इज़ आल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखो कि जो वाटर हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी कहाँ से आता है? फ्रॉम अ लेक, रिवर और वेल, कुएं से, झरनों से, झीलों से, नदियों से, इन्हीं के थ्रू ही हम वो पानी अपने घर तक पाइप बिछाकर इनके थ्रू ही वो पानी अपने घर में लेकर आते हैं। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, तो इसमें एक नेटवर्क बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नेटवर्क ऑफ पाइप्स, एक पाइप से दूसरा पाइप, तीसरा पाइप, ऐसे जुड़ के और धीरे धीरे एक नदी से लेके वो आपके घर तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ पाइप्स नेटवर्क। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू आवर होम इन डिफरेंट वेज, हम सबके घर में जो पानी आने का तरीका है वो अलग हो सकता है, बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स सच एज पॉन्ड, लेक, रिवर एंड वेल। लेकिन जो सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है? सेम है। पानी आने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जहाँ से पानी आता है, जहाँ से हमें वो पानी मिलता है, वो सबका क्या है? सेम है। किसी ना किसी नदी, तालाब, झरने, झील, कुएं से ही वो पानी हमें मिल रहा होता है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दिस पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल। अब हम आगे पढ़ेंगे, अब जो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर है, इनके अंदर ये पानी कहाँ से आता है और वो फिर हमारे घर में कैसे आता है। सो लेट्स स्टार्ट। 14.3 फिगर आप देखिए, ओशियंस कवर अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ। आप देखते हैं जब पृथ्वी का नक्शा आप देखते हैं, ग्लोब आप देखते हैं, तो उसमें आप देखते हैं जो हमारी जो अर्थ है वो क्या होती है? बिल्कुल ब्लू होती है। ज़्यादातर आप देखोगे ग्रीन पार्ट्स और जो प्लेन एरियाज है वो कम है, ज़्यादातर वो क्या दिखते हैं? ब्लू पार्ट ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि जो 1/4 पार्ट है वो क्या है? ओशन से कवर है हमारी अर्थ ही, तो इतना पानी है इसमें। डू यू नो डैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। अब ये क्या कह रहा है कि, सॉरी मैंने 1/4 बोला, 2/3 जो पार्ट है अर्थ का वो कवर्ड है वाटर के साथ। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशियंस एंड सीज। जितना ये जो पानी हमने अभी देखा ये किस में है? सारा ओशियंस और सीज में, समुद्र और महासागरों के अंदर ये होता है। द वाटर इन द ओशियंस एंड सीज हैज़ मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन द वाटर इज सलाइन। अब जो वाटर होता है ओशियन और सीज में वो क्या होता है? सॉल्ट डिजॉल्व होता है उस पानी के अंदर, और इसलिए वो क्या होता है? सलाइन, वो नमकीला होता है, नमकीन होता है। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। तो वो जो पानी होता है सलाइन होने की वजह से, सॉल्टी होने की वजह से, उसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और जो डोमेस्टिक काम होते हैं, कपड़े धोने और बहुत सारे काम करने के लिए, इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। You might have heard the famous line of the poem Rim of the Ancient Mariner written by S.T. Coleridge in 1798. Water, water everywhere, nor any drop to drink. आपने ये एक राइम सुनी होगी एंशिएंट मैरिनियर की, जो कि S.T. कॉलरिज ने लिखी थी 1798 में, कि जो वाटर है वो तो हमारे हर तरफ है, लेकिन पीने के लिए नहीं है इतना उपलब्ध जितना कि वो हमारे आसपास है। पानी तो बहुत है, लेकिन जो हमारे काम का उतना पानी बहुत लिमिटेड है। हेयर द पोइट हैज डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ सेलर ऑन अ शिप लॉस्ट इन द ओशियन, येट ओशियंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज। डू यू find this surprising? After all, the water that we use is not salty. Many of us live in places far away from these oceans. Does the water supply in these places also depend on the oceans? How does the ocean's water reach ponds, lakes, rivers and wells which supply us water? How come the water from these sources is not saline anymore? अब जो हमें पानी मिलता है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वाटर जो सोर्सेज होते हैं, यानी ओशियंस, लेक, पॉन्ड, इन सब से ही मिलता है। अब जो ओशन का पानी है वो कहीं ना कहीं इनसे मिलता है और वो हमारे घर तक आता है। तो ये सब कैसे होता है और वो पानी जो हम यूज़ करते हैं वो साल्टी क्यों नहीं होता, ये सब उसमें डिस्कस किया गया है। दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। तो
ये पानी जो हमें समुद्रों के थ्रू और ऐसे करके ये हमारे घरों तक आता है, ये जो पूरा एक प्रोसीजर बना हुआ है, ये किस तरीके से हमें एक नॉन साल्टी वाटर प्रोवाइड करता है। हमारा पानी साल्टी क्यों नहीं होता है, पीने लायक कैसे बनता है, ये सब हम देखते हैं। इसमें ही क्या है, वाटर साइकिल आती है। वाटर साइकिल क्या होता है? डिसएपरिंग ड्रिंक ऑफ वाटर। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन ए फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। कितने लोगों ने आपने नोटिस किया जब पानी फ्लोर पर फर्श पे गिर जाता है, कुछ समय के बाद वो सूख जाता है, वहाँ पे फर्श सूख जाता है। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, वो डिसअपियर हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, आपने पानी गिरा दिया फ्लोर पे, आप देखोगे कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक खुद ही सूख जाएगा। सिमिलरली वाटर डिसअपियर फ्रॉम वेट क्लोथ एज दे ड्राई अप। गीले कपड़ों को जैसे ही वो सूखते हैं, वो क्या हो जाते हैं, पानी सूख जाता है और वो क्या होता है, ड्राई की जगह वेट हो जाते हैं। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, rooftops and a few other places also disappear after the rains. Where does this water goes? आप देखते हो रेन होने के बाद छतों पे भी पानी भर जाता है, रोड भी गीले हो जाते हैं, सब हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो सूख जाता है। तो जो पानी होता है ये एक्चुअल में जाता कहाँ पर है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 इन विच वाटर विद सॉल्ट डिजॉल्व इन इट एंड इट वाज हीटेड। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, एक्टिविटी 6 में, जब हम वाटर को डिजॉल्व करते हैं सॉल्ट के साथ और उसको हीट करते हैं, व्हाट डिड वी फाइंड, द वाटर एवोपरेटेड एंड द सॉल्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड। हमने देखा था उसमें जो वाटर है वो क्या होता है, एवोपरेट कर जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, और जो सॉल्ट होता है वो बिल्कुल जो नीचे जो बॉटम होता है वहाँ पर रह जाता है, और जो वाटर होता है वो एवोपरेट कर जाता है। दिस एक्टिविटीज गिव अस एन आइडिया डेट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स। तो इस एक्टिविटीज़ से हमें एक आइडिया मिलता है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने लाइन अभी बताई है आपको यहाँ से। दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया डेट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर। इससे हमें पता लगता है जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। वी आल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी that water vapor does not carry away the salt with it। और इससे हमें यही पता लगता है जो सॉल्ट होता है वो वाटर के साथ नहीं जाता। वाटर वेपर सो फॉर्म बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन। और जो वाटर वेपर है वो किसका पार्ट बन जाते हैं, एयर का, इसलिए वो हमें दिखाई भी नहीं देते। वी आल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज असेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर्स। अगर वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है। हाउएवर वी हैव सीन द वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स आल्सो फ्रॉम द फील्ड्स, रोड्स, रूफटॉप्स एंड अदर लैंड एरियाज। हमने देखा है दूसरे जैसे खेत खलियान हैं, खाली जो मैदान पड़े हैं, रोड हैं, छतें हैं, उन सब से भी हमने पानी को वेपर में कन्वर्ट होते हुए देखा है। We also discussed in chapter 5 that to obtain salt water from the sea is left in shallow pits to let the water evaporate। हमने एक एक्टिविटीज़ भी कर रखी है, हमने पढ़ा भी है कि जब हम समुद्र के पानी को उन शैलो पिट्स के अंदर डालते हैं तो वाटर तो उड़ जाता है और जो सॉल्ट होता है वो वहीं उन शैलो पिट्स के अंदर रह जाता है, जिससे हमें सॉल्ट मिलता है। तो वही इसमें बताया गया है। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इन नीड्स टू एवोपरेट, लेट अस फाइंड आउट। अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। अब इसमें एक एक्टिविटीज दी है, टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, 2 सिमिलर प्लेट्स लेंगे, प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड। पहली क्या करेंगे, हम देखोगे कि आपने ये देखी ना, पहली हमने अंडर सनलाइट कर दी और दूसरी शेड के अंदर कर दी, यानी छाँव के अंदर कर दी हमने। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ दिस प्लेट, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दीजिए। यू कैन यूज़ अ कैप ऑफ अ बोतल टू मेजर वाटर, बोतल के थ्रू भी आप मेजर करके रख सकते हैं, डाल सकते हैं पानी। मेक श्योर डेट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, पानी गिरना नहीं चाहिए, उसमें जितना है उतना ही रहना चाहिए। ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, हर 15 मिनट बाद उनको ऑब्जर्व करें। डज द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, वट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस एवोपरेशन। आप हर 15 मिनट बाद नोटिस करें किस में से पानी कम हो रहा है, और हर 15 मिनट चेक करें जिसमें से हो रहा है उसका सोर्स ऑफ एवोपरेशन का पता लगाएं। ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। हम देखते हैं डे टाइम में क्या होता है, जो
सन की लाइट है, क्योंकि अब जब हमने ये एक्टिविटीज़ करी इसमें क्या हुआ, एक तो हमने शेड छाया में रख दी जिस पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही थी, दूसरी हमने रोशनी में रख दी। तो जब रोशनी पड़ रही है तो उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है जिससे कि वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर पानी उड़ रहा है। इसलिए जो सन की रोशनी में होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और जो सन की रोशनी में नहीं है वो पानी एज इट इज़ रहेगा। तो वही एग्जाम्पल यहाँ दिखा रहा है कि ओशन रिवर्स पर उसकी रोशनी पड़ती है। द फील्ड एंड अदर लैंड एरिया आल्सो रिसीव सनलाइट, सब पर सनलाइट आती है। एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर, इसलिए वो कंटिन्यूसली क्या बन जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। हाउएवर द सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर आर बिहाइंड और लेफ्ट, और जितना भी सॉल्ट था वाटर के साथ डिजॉल्व वो वहीं पर रह जाता है। एक्टिविटी 2, डिड यू फाइंड द वाटर आल्सो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन the shade through it could have taken more time. Does the heat from the sunlight react here? Yes, during the daytime all the air surrounding us gets heated. This warm air provides heat for evaporation of water in the shade. आप देखेंगे दिन के टाइम में जितनी भी सराउंडिंग्स होती है उसमें हीट होती है, हवा के अंदर ही क्या होती है, हीट बनी होती है, तप तो होती है। इसकी वजह से क्या होती है, दिस वार्म एयर प्रोवाइड हीट फॉर एवोपरेशन ऑफ वाटर इन द शेड। तो जो शेड में छाया के अंदर भी है उसमें भी क्या होता है, मतलब उसके लिए भी हीट को प्रोवाइड करती है ये वार्म एयर, ये गर्म हवा। डज एवोपरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सर्फेसिस ऑफ वाटर, जितने भी ओपन सर्फेसिस है हर जगह लेता है, लेकिन जो डायरेक्ट में होता है उसमें ज़्यादा होता है। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर। हाउएवर एवोपरेशन ऑफ वाटर इज स्लो प्रोसेस, that is why we really noted that it's lost from a bucket full of water. In sunlight evaporation take place faster. On heating water on a burner its evaporation take place even faster. It's there any other process through which vapor gets transferred into air. Almost इसमें जो पूरा कहा गया वो ये है कि जो शेड एरिया में जो छाया वाले में उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत धीरे होगा, और एवोपरेशन एक स्लो प्रोसेस है। अगर हम बकेट के कंपैरिजन में देखें तो बकेट से पानी बहुत कम लॉस होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे किसी में, और सनलाइट के जो डायरेक्ट टच में होगा उसमें ज़्यादा फास्ट होगा। और अगर हम उसको हीट करते किसी बर्नर के थ्रू तो वो एवोपरेशन और भी फास्ट होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रोसेस से हम इसको कर सकते हैं। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, अब हम चैप्टर पढ़ेंगे कि प्लांट्स के थ्रू, चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के थ्रू कैसे लॉस किया जाता है। चैप्टर 7 हमने पढ़ा था, उनको भी पानी की ज़रूरत होती है ग्रो के लिए। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन some of it in their different parts. Remaining part of this water is released by the air into water. अब देखो ये क्या कह रहा है, जो प्लांट्स है वो इस वाटर का यूज़ करते हैं अपना फूड को करने के लिए, फूड बनाने के लिए, एंड रिटेन सम ऑफ देयर डिफरेंट पार्ट्स, और दूसरे पार्ट्स में भी इस पानी को भेजते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज बाय द प्लांट्स इनटू एयर, और जो बाकी का बच जाता है पानी को उसको हवा में रिलीज कर दिया जाता है एज अ वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन हमने पढ़ा था उसी प्रोसेस के थ्रू ये रिलीज कर देते हैं एक्स्ट्रा पानी को, और ये हमने देखा था। वाटर वेपर्स एंटर द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इज इट लॉस फॉर एवर? नो, वी गेट इट बैक एज वी विल सी। तो ये हो सकता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, क्लाउड्स कैसे बनते हैं। अब हम इसको स्टडी करेंगे, अब हम इसको स्टडी करेंगे कि क्लाउड्स बनते कैसे हैं। अब हम पहले एक्टिविटीज़ देखते हैं। एक्टिविटीज़ है 3rd। एक्टिविटी 3rd है टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर। एक ग्लास लेंगे जो कि आधा भरा होगा। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, बाहर से उसको वाइप कर देंगे, साफ कर देंगे। ऐड सम आइस इनटू द वाटर, एक आधा ग्लास लेंगे पानी का भरा हुआ और उसमें को बाहर से साफ करके उसमें बर्फ़ ढाल देंगे। वेट फॉर 1 or 2 minutes, 1 से 2 मिनट का यूज़ करें। ऑब्जर्व द चेंजेस डेट टेक प्लेस ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास, फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। आपने बिल्कुल साफ़ कर दिया, लेकिन जैसे आपने पानी जो बर्फ़ डाली उसके बाद 1 से 2 मिनट के बाद देखोगे बाहर भी ड्रॉप आ जाएंगे पानी की ग्लास के भी। तो वो कहाँ से आए? द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइसिड वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट। तो जो आसपास में जो कोल्ड सरफेस है ग्लास का, उसने क्या किया, आइस जो कंटेन कर रहा है उस वाटर को, उसकी जो एयर है उसको कूल कर दिया अपने चारों तरफ में। एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास, और जो वाटर वेपर है
वो जम गया, एज ए कंडेंस हो गया सरफेस ऑफ द ग्लास, ग्लास के सरफेस पे वेपर जो वेपर थे वो क्या हो गया, कंडेंस फॉर्म में हो गया। अब वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंशन इन एक्टिविटीज 7 इन चैप्टर 5। ये देखिए ये क्या है, ये आइस है और ये वाटर है, और जब हमने क्या करा इस आधे ग्लास में ये आइस डाल दी तो 100 मिनट बाद बाहर ये देखिए ये क्या आ रही है, ड्रॉप्स आ रही है, पानी की ड्रॉप्स आ रही है। तो ये क्या होगी, ये कंडेंस फॉर्म होगी, ये कंडेंस फॉर्म होगी। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन important रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो है वाटर वेपर तो बन गया, लेकिन वापस धरती पे लाने के लिए कंडेंसेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाउ डज इट हैपन, एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। जैसे ही हम धरती के सरफेस से ऊपर जाते हैं वो कूल होना, ठंडा होना शुरू हो जाता है। व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर। जितना ऊपर जाएगी हवा वो कूल से भी कूल होती जाएगी। एट सफिशिएंट हाइट द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट आप समझिए, एक सफिशिएंट हाइट पर जो एयर थी वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जो एक सफिशिएंट, नीचे तो वेपर बन गई, गर्म हो गई तो वेपर बन गए, जब वो एक सफिशिएंट हाइट पर चली जाती है उसके बाद जो वो है ठंडी हो जाती है, तो जो वाटर वेपर थे ना, जो वेपर की फॉर्म में वाटर था वो क्या हो जाता है, अब कंडेंस होना शुरू हो जाता है, और कंडेंस होके क्या बन जाता है, टीनी ड्रॉप्स, छोटी छोटी बूंदे पानी की, और उसको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट्स। क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट्स। इट इज़ दिस टीनी ड्रॉपलेट दैट्स रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर्स टू अस क्लाउड। और यही छोटी ड्रॉप्स क्या होती है, हमें फ्लोटिंग करती हुई ऊपर तैरती हुई दिखती है, चलती हुई दिखती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बादल। इट्स सो हैपन दैट मैनी ड्रॉपलेट कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज साइड। और बहुत सारी जब ड्रॉपलेट्स मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं, बड़े साइज में बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड्स बोलते हैं, बादल बोलते हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी डेट दे बिगन्स टू फॉल। और कुछ ऐसी ड्रॉप्स ऑफ वाटर होती है कि वो ज़्यादा हैवी हो जाती है और वो बस गिरने ही वाली होती है। दिस फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर वट वी कॉल रेन। और जब ये अब इतनी भारी हो जाती हैं, जब ये गिरने वाली हो जाती हैं, फॉल होना शुरू होती है, इसी फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेन, यानी बारिश। इन स्पेशल कंडीशन इट मे आल्सो फॉल एज हेल और स्नो। कुछ कंडीशंस में ये हेल की तरह, स्नो की तरह भी, यानी बर्फ़ की तरह भी गिरती है। दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन फॉर्म्स क्लाउड्स एंड देन कम बैक टू द अर्थ एज रेन, हेल और फॉल। सबसे इम्पॉर्टेंट और जो अभी तक हमने पूरा समझा है पानी के बारे में वो इतना ही है। इस पार्ट को अगर आप समझ लेते हो तो फिर आपको ये चैप्टर में जो भी स्टडी किया आपको सब समझ में आ चुका होगा अभी तक, कि जो वाटर है सबसे पहले वो वेपर की फॉर्म में एयर में जाता है, यानी वाटर वेपर में की फॉर्म में जाता है, यानी हीट, जब पानी गर्म हो जाता है थ्रू सनलाइट या किसी भी फॉर्म की, किसी भी चीज़ की वजह से, तो एक वेपर की फॉर्म ले लेता है, भाप की फॉर्म लेके, और ऊपर की तरफ उड़ता है एयर में। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवोपरेशन बोलते हैं। और जो हमारा पौधों के अंदर होता है वो ट्रांसपिरेशन। ये दोनों हम स्टडी कर चुके हैं। और जब वो ऊपर चला जाता है एक सफिशिएंट हाइट पर, तो वहाँ पे वो क्लाउड फॉर्म कर देते हैं, यानी कंडेंस हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब गर्म पानी एकदम ठंडा हो गया, ठंडा होकर वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, और फिर वहाँ पर क्या बनती हैं, छोटी ड्रॉपलेट्स बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड्स बोलते हैं। एंड देन कम, यानी और बहुत सारी जब ड्रॉप्स मिल जाती है तो वो एक बहुत सारे क्लाउड्स बन जाते हैं, क्लाउड्स की फॉर्म ले लेती है, एक बड़ा भारी क्लाउड्स, एंड देन कम बैक टू द ग्राउंड एज रेन। और जब बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो फॉल करना शुरू हो जाता है, और जब ज़मीन पर आता है तो उसको हम बारिश बोलते हैं। यानी ज़मीन का पानी आसमान में गया, वहाँ से जाके भारी होके बादल बन के वो वापस धरती पे आए, यानी वही साइकिल घूमती रहती है। कभी कभार ये स्नेल और उसकी फॉर्म में भी आ जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से समझ लें। बैक टू द ओशियंस, व्हाट हैपन टू द वाटर दैट रेन स्नो ब्रिंग्स टू द बैक टू द रीजन्स ऑफ अर्थ। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो ज़मीन पर वापस आता है थ्रू द फॉर्म ऑफ रेन। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेसिस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियंस। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियंस। दिस हैपन इन मैनी वेज। जो धरती के जो सरफेस है वो ज़्यादातर ओशियन से ऊपर ही है, तो जितना भी पानी स्नो आता है वो सब धीरे धीरे वापस ओशियंस में चला जाता है।
स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर, जो स्नो माउंटेन्स में होता है, पहाड़ों में होता है, वो वाटर में मेल्ट हो जाता है। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, और यही जो वाटर है ये फ्लोज करता है माउंटेन से नीचे की तरफ आता है इन द फॉर्म्स ऑफ, किसमें, स्ट्रीम में और रिवर्स में, झरनों में, नदियों में, इन सब चीज़ों में ये बन जाता है। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन आल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड, और जो बारिश की फॉर्म में आता है वो भी किसकी फॉर्म में रह जाता है, रिवर और स्ट्रीम्स की फॉर्म में रहता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और लैंड। ज़्यादातर नदियाँ जो होती है वो क्या होती है, एक बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती है ज़मीन पर, और फिर वो अल्टीमेटली कहाँ चली जाती है, समुद्र या महासागरों के अंदर वो चली जाती है। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर फ्लो इनटू लेक्स, और किसी किसी का लेक्स के अंदर, झीलों के अंदर भी पानी जाता है। अब ये आप देखेंगे, ये पहाड़ों से देखो पानी नीचे की तरफ आ रहा है, आ रहा है ना, और ये फिर नदियों की तरफ जा रहा है, और धीरे धीरे इसी से हमें अपने घरों में भी पानी मिलता है। द रेन वाटर आल्सो फिल अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स, रेन वाटर से ही जो हमारे झरने हैं, तालाब हैं, ये सब भरते हैं। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड, और वही पानी जो ग्राउंड है वो एब्जॉर्व कर लेता है। सेम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल, जो कि ज़मीन के अंदर चला जाता है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, और इसी में से कुछ वाटर हमारा बैक आता है एयर में एवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन की वजह से। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, और बाकी नीचे पानी रहता है ज़मीन में। मोस्ट ऑफ दिस ग्राउंड वाटर बिकम्स अवेलेबल टू एज ग्राउंड वाटर, और जो ज़मीन का पानी हम बोलते हैं वो यही पानी होता है जो ज़मीन सोख लेती है, और बाद में हम इसको हैंड पंप या अलग अलग सोर्स से हम इसको लेकर आते हैं। ओपन वेल्स आर फेड बाई ग्राउंड वाटर, जो ओपन वेल्स होती हैं, जो कुएँ होते हैं, उन सब में ये ग्राउंड वाटर होता है। ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल। इट इज़ आल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय अ हैंड पंप और अ ट्यूबवेल, जो हम ट्यूबवेल्स या हैंड पंप का यूज़ करते हैं वो भी कहाँ से आता है, उसके अंदर ही पानी आता है ग्राउंड वाटर से। ग्राउंड वाटर से ही वो पानी आता है। हैंड पंप भी चलता है और ये भी चलता है। द मोर हैंड पम्प्स, मोर ट्यूबवेल डेट आर यूज इन द एरिया, द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर। जितना ज़्यादा हमें अपने एरिया में पानी चाहिए उतना ही ज़्यादा गहरा हमें गड्ढे, मतलब ज़मीन के अंदर इसको डिग करना पड़ता है, खुदाई करनी पड़ती है इस ग्राउंड वाटर के लिए। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज़ वॉरिसम। अब सोचने का विषय बन गया है, चिंता वाली बात है कि जितना ज़्यादा लॉस हो रहा है लेवल ग्राउंड वाटर का, जितना नीचे जा रहा है उतना ही हमारे लिए चिंता की बात है। और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ इसका कर रहे हैं तो हमें सही से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पहले वांट टू शेयर अ कंसर्न विद यू। इन दोज एरिया वेयर द लैंड हैज़ लिटल और नो वेजिटेरियन, द रेन फ्लोज away quickly. Flowing rainwater also takes the top layer of the soil away with it. There are few areas where most of the land is covered with concrete. This reduces the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affects the availability of ground water. तो ये होता है जहाँ पे लैंड थोड़ी सी कम है या फिर वेजिटेरियन नहीं है, जहाँ पे वेजिटेशंस नहीं होता है, तो वहाँ की जो रेन का पानी वो क्विकली फ्लो कर जाता है, ठीक है, और बहुत जगह पे मिट्टी को भी भाग कर ले जाता है। तो ये सारी कुछ चिंता की विषय है जो हमारी ग्राउंड वाटर को कम कर रहा है। वी नो डैट वाटर ब्रॉट बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाई रेन, हेल और स्नो गोज बैक टू ओशियंस। दस वाटर फ्रॉम द ओशियंस एंड सर्फेस ऑफ द अर्थ गोज इन टू एयर एज वेपर, रिटर्न एज रेन, हेल और स्नो एंड फाइनली गोज बैक टू ओशियन। तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि जो वाटर है ओशियन से और सरफेस से, जो वाटर है ओशियन और सरफेस से, और मतलब अर्थ के सरफेस से, गोज इनटू एयर, वो जो ज़मीन से उठ के कहाँ जाता है, एयर में जाता है वेपर की फॉर्म में, रिटर्न एज रेन, और वापस क्लाउड बन के फिर रेन की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में, स्नो में वापस आके कहाँ चला जाता है, ओशियंस में। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, ये जो सर्कुलेशन होता है, ये जो सर्कुलेशन है, द सर्कुलेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। इस मैनर में जब होता है, यानी ओशियंस और अर्थ
यानी ओशियन से या अर्थ की सरफेस से वो जाता है, सॉरी, ओशियन से वो जाता है वाटर की वेपर की फॉर्म में, और यहाँ पे बनता है क्लाउड से आती है रेन से वो वापस से लैंड और पे आता है, और वहाँ से वापस ओशियंस में चला जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज कंटिन्यूस प्रोसेस, दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। और इसी वजह से जो सप्लाई है वाटर की वो लैंड पर अवेलेबल है। वट इफ़ इट रेन हैवीली, क्या होगा अगर रेन ज़्यादा हैवी होने शुरू हो जाए। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेन फॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कितने टाइम तक बरस रहा है, कितनी ड्यूरेशन और कितनी अमाउंट पड़ रही है, वो अलग होता है हर प्लेस पे। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर वाइल देर आर प्लेसेस वेयर इट रेन ऑन अ फ्यू डेज। आप देखोगे कुछ जगह पे तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कुछ जगह पे बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? सीन आफ्टर हैवी फ्लो, आप देखोगे बाढ़ जैसे हालात भी हो जाते हैं, पानी भर जाता है हर तरफ में, लोग छाते लेकर निकल रहे होते हैं, गाड़ियाँ फंस जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती है। इन आर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन, मानसून सीजन में ही होता है, इस स्पेलिंग को भी आप याद कर ले। मानसून सीजन होता है जो आपका ऑलमोस्ट मई जून के आसपास आता है और अगस्त के आसपास तक अगस्त सितंबर तक चलता रहता है। रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज, जब उससे पहले हमारे गर्मियों के दिन चल रहे होते हैं, जो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, इनमें कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, जिसको हम एक तरीके से कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी, टप टप पसीने आते हैं, उसके बाद उस चीज़ में ये रिलीफ देने के लिए एयर आती है, रेन आती है समर डेज के बाद में। द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स भी हैं जिनकी फसल तभी होती है जब मानसून आने वाला होता है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। मानसून लेट तो फसल भी लेट हो जाती है, मानसून जल्दी तो वो भी जल्दी। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेन में लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स, अगर ज़्यादा मात्रा में बारिश आती है तो दिक्कत होती है। सीन है, आप देखेंगे पानी भर जाता है, पहाड़ों पर गिरता है, तो ये एक तरीके का सीन चल रहा है पूरा, आप देखोगे ये कैसे भर जाता है। ये ऊपर से पानी आया है ज़मीन में, ज़मीन से पानी वेपर बन के ऊपर गया, और ऊपर बन के फिर ये वापस ये बना, देखो ज़मीन से पानी, अब हम देखेंगे ज़मीन से पानी ये गया ऊपर जाके यहाँ पे खट्टा हो गया, और ये क्या बन गए, बादल बन गए। और जब ये भारी हो गया, ठंडा हो गया, ये बादल बन गए, बादल बन के वापस से ड्रॉप की फॉर्म में ये देखो सब नीचे वापस, यानी यही साइकिल ऊपर जाती है, ऊपर पानी बनता है, फिर ये ड्रॉप की फॉर्म में नीचे आती है, और यही साइकिल चलता रहता है। ये इस तरीके से ये साइकिल चलता ही रहता है। रेन में लीड्स टू राइज इन द लेवल ऑफ प्रॉब्लम इन द रिवर लेक्स एंड पॉन्ड्स, आप देखोगे बाढ़ जैसे ये फ्लडेड एरिया, आप देखोगे फ्लड आ रखी है यहाँ पे, इसमें देखो लोगों के घर डूब जाते हैं, भैंस गाय सब डूब जाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जो रेन्स है वो कई बार जो वाटर का लेवल है उसको बढ़ा देती है। रिवर्स के अंदर हम कहते हैं, जैसे दिल्ली के आसपास हम कहते हैं यमुना जी का लेवल बढ़ गया है ना, तो ऐसे ही पानी का लेवल बढ़ जाता है। द वाटर मे देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड्स, जो वाटर है अलग अलग एरियाज़ में भी पहुंच जाता है पानी का। क्रॉप्स, फील्ड, फॉरेस्ट, विलेज एंड सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर, पानी से भर जाती हैं, आपकी फील्ड है, खेती बाड़ी सब पानी से भर जाता है। इन आवर कंट्री फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, हमारे देश के अंदर आप देखोगे फ्लड्स से क्या क्या होता है, कॉज करती है डैमेज क्रॉप्स पर, क्रॉप्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल जो जीव जंतु पाले हुए होते हैं, प्रॉपर्टी और ह्यूमंस लाइफ पर। During floods, the animals living in the water also get carried away with the waters. They often get trapped on the land areas and die when flood water recedes. Rains also affect the animals living in the soil. रेन से बहुत सारे नुकसान है, बहुत सारे जानवर जो पानी में रहते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं, और जैसे पानी ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे वो मर भी जाते हैं, बहुत सारे हमारे घरों में भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके नुकसान हैं जो होते हैं। What happen if it does not rain for a long, अब अगर रेन हो ही ना तो फिर क्या उसके नुकसान होते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ इट डज़ नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर ऑफ मोर, एक साल से ज़्यादा तक अगर बारिश ना हो तो क्या होगा। द सॉइल कंटिन्यू टू लूज वाटर बाय एवोपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, तो हम क्या देखेंगे कि जो सॉइल है
उसमें एवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन की वजह से तो वो वाटर को तो लूज़ कर रही है, यानी पानी ऊपर तो जा रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा है। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन द सॉइल बिकम ड्राई, तो जो खेती जो ज़मीन होगी वो क्या हो जाएगी, वो सूख जाएगी, पापड़ से फट जाएंगे। उसमें आपने देखा होगा ना, ब्रेक ब्रेक आ जाएगी, लाइनें आ जाएंगी जैसे घरों में आती है। द लेवल ऑफ वाटर पॉन्ड्स वेल ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम मे हैव इवन ड्राई अप, और धीरे धीरे आप देखो जो वाटर है तालाबों का, कुओं का, वो सब नीचे चला जाएगा और धीरे धीरे वो सूख जाएंगे। द ग्राउंड वाटर में आल्सो बिकम स्केर्स लीड टू ड्राउट, और धीरे धीरे वो भी सूख जाएगा जो ग्राउंड वाटर है, और इसकी वजह से क्या हो गया, ड्राउट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, सूखा। क्या पड़ जाएगा, सूखा हो जाएगा, यानी खेती बाड़ी भी नहीं होगी और भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएंगी। इन ड्रॉट कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फूडर, और ड्रॉट कंडीशंस में फूड और फूडर भी पाना बहुत मुश्किल है। यू माइट हैव heard about droughts occurring in some parts of our country or the world, हमने सूखे के बारे में सुना हुआ है। Are you aware of difficulty faced by people having in this area? What happens to the animals and the vegetations in this conditions? इस conditions में सभी के लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, और काफ़ी लंबे टाइम तक जी नहीं सकते, क्योंकि बिना खाना बिना पानी इंसान रह नहीं सकता, ना जानवर, इंसान। Try and find out about this by talking to your parents, neighbors and by न्यूज़पेपर एंड इमेजेस से आप रीड आउट इसके बारे में बात करके पता कर सकते हैं कि कैसी कंडीशंस होती हैं। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर यूज़ ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड यूज़। पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन पानी का बहुत ही छोटा फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट, यानी बहुत कम अमाउंट ये सुटेबल है एक इंसान के पीने के लिए, जानवरों के पीने के लिए, खाने के लिए, ज़रूरतों के लिए। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशंस एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, और उस पानी को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते जो समुद्रों में होता है। व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीजेज ड्रास्टिकली दिस कैन नॉट बी यूज एनी मोर। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ रिमेन्स द सेम बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज़ वेरी लिमिटेड एंड इज़ डिक्रीजिंग विद ओवर यूसेज। जो टोटल अमाउंट है हम वाटर है जो धरती पर है वो तो सेम है, लेकिन जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, यानी जिस वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही कम है। इसलिए अगर ये डिक्रीज़ होता है, ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज़ होता है और ये सब चीज़ें होती हैं पानी, तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। द डिमांड ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग बाई द डे बाई डे, डिमांड बढ़ती जा रही है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसलिए इसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है। ज़्यादा लोगों में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इन मैनी सिटीज़ लॉन्ग क्यूज़ फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन साइट्स, बहुत सारी सिटीज़ के अंदर पानी के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। आल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाई इंडस्ट्रीज़, पानी लगता है फूड में भी, को प्रोड्यूस करने में, और इंडस्ट्रीज़ में भी। दिस फैक्टर्स आर लीडिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, शॉर्टेज होनी शुरू हो गई है पानी की। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन वाटर इज यूज केयरफुली, वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर, इसलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, हम पानी का गलत इस्तेमाल ना करें, अच्छे से इसका इस्तेमाल करें। रेन वाटर एंड हार्वेस्टिंग क्या होता है ये जाने, पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। ऑन द वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। एक अच्छा तरीका है कि जब पानी बढ़ जाए और उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाए तो उस वाटर को क्या कर लो, स्टोर कर लो। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको जो रेन से वाटर आया उसको क्या कर लो, कलेक्ट कर लो और बाद में उसका यूज़ कर लो। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैच वाटर वेयर इट फॉल, जहाँ भी पानी गिरे उसको वहाँ पे कैच करो और उसका यूज़ करो। What happens to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete roads and building? It flows into the drains is not it. From there water goes to river or lakes which could be far away. A lot of effort will then be required to get this water back into our homes, not into the ground. Here two techniques of rainwater harvesting are discussed. पहला है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप यानी छत से रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टर बिफोर इट इज यूज।
instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into a pit in the ground, and this then seeps into the soil to recharge or refill the ground water. पहला ऑप्शन है कि हम ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी छत के ऊपर पानी आया उस पानी को हमने पाइप के थ्रू सीधा क्या कर दिया, एक उसमें कर दिया पिट के अंदर, और उसके अंदर वो पानी चला गया ज़मीन के अंदर जाके फिर वो हमने दूसरा तरीका पानी के अंदर ढाल दिया। और याद करना है कि भाई जो भी ये तरीका है उस पानी को पहले हमने फ़िल्टर करना है, क्योंकि इसके अंदर सॉइल भी हो सकती है जो छत से हमें आती है, तो फ़िल्टर करना है यूज़ करने से पहले। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेट अवर टैंक में यूज़ करने से द पाइप गेट पिट इन द ग्राउंड में ही हम उसको डाल देते हैं। दिस देन सीप इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर। और इससे क्या होगा, ग्राउंड में भी पानी चला जाएगा और सॉइल भी सिप्स हो जाएगी और उसको भी पानी मिल जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल भी रिचार्ज हो जाएगा। अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। दूसरा ऑप्शन है जो ग्राउंड के साथ में रोड साइड में ड्रेनेज बनी हुई है उन सब के थ्रू वाटर डायरेक्टली ज़मीन में चला जाए। तो ये दो तरीके हैं, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमने जो स्टडी करा वाटर के बारे में पढ़ा, वाटर क्या होता है, कैसे कंडेंसेशन होता है, पानी कैसे कहाँ से आता है, कैसे जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और वीडियो आपको अगर पसंद आया तो इसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका चैनल है, हम इसमें आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।